सोचो तुम सुबह घर से निकले, अचानक तुम्हारा फोन बंद, तुम घर वापस लौटकर आए ही नहीं। दोस्तों, यह कोई मूवी का सीन नहीं, न यह मूवी की कोई स्टोरी है। यह दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल। तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम रील में यह वीडियो देखा ही होगा, जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली में लोग मिसिंग हो रहे हैं या किडनैप हो रहे हैं। दिल्ली के लोग पहले AQI से परेशान थे, अब यह नया केस सामने आ रहा है जहां पर लोग मिसिंग हो रहे हैं। पहले दिल्ली के लोग AQI की वजह से घर से निकलना अवॉइड किया करते थे, अब यह नया केस। क्या दिल्ली वाले घर से निकलना ही बंद कर दें? तो दोस्तों, पैनिक मत करो। सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम डाटा दिखाएंगे और रियल केस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आप सेफ हैं या नहीं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, आपके साथ अवेयरनेस शेयर करना है। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में ही लगभग 800 से ज़्यादा लोग मिसिंग हो चुके हैं और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि इनमें से ज़्यादातर टीनेजर, वुमेन और बच्चे शामिल हैं। अब पैनिक यहीं से शुरू होता है। व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग वाले बोल रहे हैं कि यह किडनैपिंग गैंग है और इंस्टाग्राम रील वाले बोल रहे हैं कि अगला नंबर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरा बच्चा मिल जाए, मैं और कुछ नहीं मांग करती। शाम को 6:23 में बच्चा घर से निकला और अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। हम लोगों ने 18 तारीख को FIR दर्ज करवाया थाने में। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि यह किडनैपिंग और मिसिंग केस अभी अचानक से हुआ है या पहले से भी होते आ रहा है। तो देखो, किडनैपिंग तो होता था, पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है और आगे भी शायद होगा ही। तो दिल्ली में जगह जगह यह लगे CCTV कैमरे क्या सिर्फ मोटर वाहनों के चालान काटने के लिए ही है या सिर्फ दिखाने के लिए? दिल्ली पुलिस ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ही दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किडनैपिंग पहले से भी होता था। दिल्ली पुलिस ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ही दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह मिसिंग केस हमेशा से होते आ रहे हैं, यह कोई नई चीज़ नहीं है। हर केस का मतलब किडनैपिंग नहीं हो सकता। कुछ केस की वजह यह है फैमिली डिस्प्यूट्स, रन अवे माइनर, मेंटल हेल्थ इश्यूज और टेम्परेरी डिसअपीयरेंस। हर केस इजीली इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ केस सिर्फ नंबर नहीं होता, वह नाइटमेयर बन जाता है और पेरेंट्स के लिए ट्रॉमा बन जाता है कि उनकी बच्ची या बच्चा घर वापस लौटकर आए ही ना। आपको अभी डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह जब आपके साथ बीतेगी तो आपको पता चलेगा कि डर का एहसास होता क्या है। सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा है या बच्ची है, अगर वह स्कूल गई है और लौटकर आए ही ना, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? एक बार सोच के देखो। इस टाइम पर पेरेंट्स का डर जस्टिफाइड होता है। सोशल मीडिया में भी अभी दिल्ली को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। फेक पैनिक न्यूज़, कुछ रील्स, पेड प्रमोशन और कुछ वायरल पोस्ट ने भी लोगों को 10 गुना ज़्यादा डरा कर रख दिया है और बिना प्रूफ के यह क्लेम कर रहे हैं कि यह ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग का काम है या फिर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग गैंग और सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग का काम है। दिल्ली पुलिस ने भी यह कहा कि यह कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। डर जरूरी है, लेकिन अंधा डर खुद को खोखला बना देती है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी और अवेयर होना है, जो रियल में काम आती है। अगर तुम दिल्ली या दिल्ली के कहीं भी आसपास क्षेत्र में रहते हो तो रात के टाइम पर अननोन एरियाज़ पर अवॉइड करो। लोकेशन शेयरिंग तो ऑन ही रखो। बच्चों को इमरजेंसी नंबर याद कराओ। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होते देख रहे हो तो तुरंत 112 पर कॉल करो। और हाँ, फेक न्यूज़ फॉरवर्ड मत करो। डर से अच्छा है डर का सामना करो। दिल्ली डेंजरस है या नहीं, इसका जवाब ब्लैक या वाइट में नहीं है। सच ये है, केसेस रियल हैं, पैनिक अंधा है, फेक है। डरो मत, लोगों को डराओ मत। अवेयरनेस रखो भाई, अलर्ट रहो, लेकिन डर के साथ मत जियो। अगर आपको लगता है यह वीडियो इम्पोर्टेंट है तो शेयर करो, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर से लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी।